आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र। सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं। वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो वेक्टर्स को किस प्रकार से हम वेक्टर होता है क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वेक्टर क्या होता है कि किसी वांछित जीन को वाहक के अंदर, यानी ये भी एक डीएनए का अणु ही होता है, एक प्रकार का ये भी एक डीएनए अणु है। इस डीएनए के अणु में वांछित डीएनए को इंसर्ट करना, इस तरह से ये बन जाता है एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और इस वेक्टर को अब हम बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करवाते हैं जिससे इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है। इस प्रकार हम वेक्टर बनाया जाता है। अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर डीएनए के ही अणु होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए या डिजायर डीएनए खंड को होस्ट कोशिका के अंदर लेकर जाते हैं तथा रेप्लिकेशन करते हैं। और रेप्लिकेशन करते हैं, अतः इन्हें क्लोनिंग वेक्टर भी कहा जाता है। और वेक्टर किसी विशिष्ट जीन की ही कॉपी तैयार करते हैं। ये एक विशिष्ट जीन है जिसकी वेक्टर कॉपी तैयार कर रहा है। फिर हम बात करते हैं वेक्टर की। अगर परिभाषा लिखे तो हम लिख सकते हैं एक डीएनए अणु के साथ एक इच्छित डीएनए या डिजायर डीएनए को जोड़कर उसका क्लोन बनाना वेक्टर कहलाता है। अब इसकी वेक्टर, जब हम कोई वेक्टर चुनते हैं तो उसके लिए कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि हमें वेक्टर का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करना होता है ताकि हमारा जो भी डिजायर्ड जीन जैसे कि कोई इंसुलिन का जीन है या कोई डिजीज रेजिस्टेंट जीन है, एक जीन से तो काम चलेगा नहीं। एक से ज्यादा जीन बनाने के लिए, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए उसकी क्लोनिंग की जाती है, तो हमें वेक्टर की जरूरत होती है। और उस वेक्टर को फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर इनोक्यूलेट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। रीजन ये है कि बैक्टीरियल सेल का मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है, तो जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई होगी वैसे वैसे हमारा डिजायर डीएनए की भी या डिजायर जीन की भी कॉपी बनेगी। पहली विशेषता होती है जो वाहक होता है या वेक्टर होता है उसका आकार छोटा होना चाहिए। वाहक आकार में छोटे होने चाहिए, उनमें प्रतिकृति रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए और ऑटोनोमस होना चाहिए, यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं होने चाहिए। ये खुद अपना रेप्लिकेशन करके खुद की कॉपी बनाने वाले होने चाहिए। होस्ट के क्रोमोसोम के साथ में यह रेप्लिकेशन करना चाहिए। जब हम किसी होस्ट यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जब वेक्टर को एंटर करवाते हैं तो एंटर करवाने के बाद में उस बैक्टीरियल सेल यानी कि उस होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ में वो रेप्लिकेशन करना चाहिए, प्रतिकृति होनी चाहिए। और प्रतिकृति करने के लिए उसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी वहां होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं होस्ट सेल में आसानी से प्रवेश करने चाहिए। होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल में इसका प्रवेश भी आसानी से होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसको प्रवेश करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो, तो हमें इस तरह के वेक्टर लेने चाहिए जो कि बैक्टीरियल सेल में, होस्ट सेल में आसानी से प्रवेश कर सके। चौथा, जब हम उसे बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करके इसकी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं तो मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद में उसको वापस आइसोलेट करना और उसको प्यूरिफाई करना भी आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर तो डाल दिया लेकिन अब उसे हम वापस पहचान नहीं पा रहे, तो उसको वापस आइसोलेट करना और प्यूरिफिकेशन करना भी आसान होना चाहिए। वेक्टर द्वारा गुणसूत्रों में समाकलन का भी पावर होना चाहिए, यानी कि वेक्टर जो होते हैं वो गुणसूत्रों के साथ समाकलित होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए और जीन ट्रांसफर की भी क्षमता होनी चाहिए। जीन ट्रांसफर की भी क्षमता होनी चाहिए। वेक्टर में डाला गया जो डीएनए होता है वो होस्ट सेल के साथ में आसानी से, अर्थात वेक्टर के साथ जो डीएनए डाला जाता है वो होस्ट सेल में आसानी से इंटीग्रेटेड होना चाहिए, आसानी से साथ में समाकलित होना चाहिए। साथ ही उसका जो जीन ट्रांसफर पावर होनी चाहिए जो वो भी काफी पावर तेज होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उसमें। फिर हम बात करते हैं साथ ही जो हम वेक्टर ले रहे हैं उसके अंदर खुद का सेलेक्टेबल मार्कर या रिपोर्टर जीन भी होना चाहिए, ताकि हम जो डिजायर डीएनए या निवेशित डीएनए युक्त जो हमने वेक्टर होस्ट सेल में डाला जिसकी वजह से होस्ट सेल रूपांतरित हो चुकी है, तो उस रूपांतरित होस्ट सेल का भी चयन आसानी से कर सके। जैसे कि अगर एक कॉलोनी है जिसके अंदर बहुत सारी होस्ट सेल है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डिजायर डीएनए किस किस में, तो वहां पर जब हम सेलेक्टेबल मार्कर जीन डालते हैं तो उसकी एक अलग से एक कलर आता है, इल्यूमिनेशन होता है। जैसे ये अभी इल्यूमिनेशन आ रहा है, इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 5 कॉलोनीज के अंदर हमारा डीएनए वेक्टर जो है यहाँ पर समाकलित हो चुका है। हमारा डिजायर डीएनए यहाँ पर इन 5 कॉलोनीज के अंदर मौजूद है। तो अब इसे हम यहाँ से आसानी से अलग कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से इसको आइसोलेट कर सकते हैं। इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद हम इस तरह से उसे देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए अनेक पहचान स्थल भी होने चाहिए। यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उसके अनेक पहचान स्थल भी होने चाहिए। और वेक्टर के अंदर प्रोमोटर, ऑपरेटर, अनेक
स्थल होने चाहिए ताकि जो निवेशित डीएनए है वो आसानी से एक्सप्रेस हो सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। यानी कि वेक्टर के अंदर जो वेक्टर जो हमने डीएनए के अंदर बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल के अंदर डाला है, उस वेक्टर के अंदर प्रोमोटर, ऑपरेटर और अनेक स्थल होने चाहिए ताकि निवेशित डीएनए का एक्सप्रेशन आसानी से हो सके। वेक्टर होस्ट स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर वेक्टर को हर होस्ट में डाल सकते हैं। जो वेक्टर होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होने चाहिए। एग्जांपल है कॉस्मिड, वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर का एक एग्जांपल है। जैसे एक हमने डीएनए लिया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ा, डिजायर्ड डीएनए, ये निवेशित डीएनए को हम क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए के साथ में इनको भी तोड़ेंगे और वेक्टर डीएनए को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ा जाता है और यहाँ पर डिजायर्ड डीएनए को लाइगेज करके जोड़ा जाता है। इस तरह से एक हमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मिलता है। इस तरह से ये एक जो साथ ही इसमें मार्कर जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन को जोड़ा जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को बैक्टीरियल सेल के अंदर, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अब बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कराया जाता है और एंटर करने के बाद में बैक्टीरियल सेल जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगी वैसे वैसे यह हमारा डिजायर्ड डीएनए युक्त जो वेक्टर है वो भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हमें एक उसकी डिजायर्ड डीएनए की बहुत सारी कॉपीज मिल जाएगी, मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगी। इस तरह से काफी सारी कॉलोनीज है जहां जहां पर हमें ये मार्कर जीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन 3 कॉलोनीज के अंदर हमें हमारा डिजायर्ड डीएनए मौजूद है। ये सभी विशेषता है वेक्टर जीन की। थैंक यू सो मच।